Dear students, a very good morning to all of you students. Today we will study about weed management अर्थात खरपतवार प्रबंधन. In this video you will study about weeds, their classification, herbicides used for control of weeds and several other methods of weed control in horticulture crops. तो students, जैसे कि weeds particular horticulture crop से ही नहीं related, ये है होल एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए इसे अकेला हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड न रखकर हम पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखते हुए स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें देखते हैं डेफिनेशन. व्हाट इज अ वीड? एनी प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस और वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड इज कॉल्ड एज अ वीड. इसके एक और डेफिनेशन देखते हैं. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन कल्टीवेटेड फील्ड्स, नर्सरी और अ फ्रूट ऑर्चार्ड. अर्थात वीड क्या है? वीड एक अनवांटेड प्लांट्स है जो कि कल्टीवेटेड फील्ड, नर्सरी और फ्रूट ऑर्चर्ड में ग्रोन हो जाता है, जो कि डिजायर्ड नहीं होता है. जो वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल कई मेथड से किया जा सकता है, लेकिन जो वीडीसाइड के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वह बेस्ट मेथड है. यानी वीड्स का बेस्ट कंट्रोल करने का मेथड वीडीसाइड का यूज करना है. तो जो वीड साइंस है, वीड साइंस के जनक या फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? जेथरो टूल. जेथरो टूल इज नोन एज द फादर ऑफ वीड साइंस. तो इंडिया में जो क्रॉप लॉस होता है वह है 25% क्रॉप लॉस जो है वीड के द्वारा ही होता है. तो स्टूडेंट्स, आज हम वीड साइंस या वीड मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं. तो इस वीड मैनेजमेंट को पढ़ने का या स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? Let's see its objective. First objective is to study about harmful effect of weeds, classify herbicides on the basis of their mode of action and to find out method of weed control. मैनेजमेंट को स्टडी करने के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हुए? वीड्स के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको स्टडी करना, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं उनको मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना और वीड कंट्रोल का बेस्ट या सुटेबल मेथड को फाइंड आउट करना. अब जो वीड्स होते हैं वो क्यों सक्सेसफुली ग्रोन कर जाते हैं? ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो इनकी सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लेट्स सी स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं द एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड ग्रो, रैपिड सीडलिंग ग्रोथ, easy of pollination, the ability to reproduce vegetatively and the ability to tolerate adverse environmental conditions. तो जो वीड्स होते हैं वो इजीली जर्मिनेट करके तेजी से उसमें सीडलिंग ग्रोथ होती है, उनमें इजीली पोलिनेशन हो जाता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली भी हो जाता है और यह हर तरह की एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो वीड्स होते हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी है. तो इनके जो बेनिफिट्स है या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम लेके चलते हैं बेनिफिट्स या एडवांटेज ऑफ फ्रॉम वीड्स. तो वीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वीड्स एड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो जो वीड्स होते हैं वो जो फील्ड के अंदर ग्रोन होते हैं वो डिके होकर फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स का भी एडिशन करते हैं. इसी तरह जो वीड्स होते हैं उनके रूट्स में सॉइल बाइंडिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण वो विंड और वाटर इरोजन नहीं होने देते हैं. इसी तरह वीड्स कैटल्स के लिए फूडर और ह्यूमन बीइंग के लिए वेजिटेबल्स का भी एक सोर्स है. इसी प्रकार जो वीड्स होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है. जैसे ल्यूकस एस्पेरा जो है वो स्नेक बाइट के लिए काम में लिया जाता है और सत्यानाशी जो सीड्स होते हैं वो स्किन डिजीज के अंतर्गत काम में लाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, वीड्स के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं. जैसे कि सेकेरम स्पीसीज जो होती है वो थैचेस बनाने के काम में दी जाती है. इसी तरह एल्काली सॉइल्स का रिक्लेमेशन करने के लिए सत्यानाशी वीड्स को यूज किया जाता है. घनेरी जो वीड है वह ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह काम करता है. इसी तरह कैक्टस को फेंसिंग की तरह काम में लिया जा सकता है. इसी तरह जो वीड्स होते हैं वो सॉइल से वाटर लॉस
इवापोरेशन के रूप में होने को रोकते हैं। वीड्स को ग्रीन मैन्योर और कंपोस्टिंग की तरह काम में लिया जा सकता है। और वीड्स जो है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यह नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीड्स की एडवांटेज के बाद में अब हम यहाँ देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स, यानी क्या क्या उसके नुकसान है। तो ये तो स्टूडेंट्स हम अच्छी तरह जानते हैं कि वीड्स के द्वारा मैक्सिमम जो लॉस है वो होता है क्रॉप्स में है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है कि जो वीड्स होते हैं वो इकोनॉमिक यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि यह मेन क्रॉप जो होती है उसके साथ वाटर, न्यूट्रिशन, लाइट और स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं। वीड इंटरफेयर विद क्रॉप एज कंपटीशन एंड एलोपैथी। तो जो एलोपैथी होता है वो क्या होता है? एलोपैथी इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अदर प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, जो वीड्स होते हैं वो कम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, वो और हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है टाइफा लैटिफोलिया और साइप्रस रोटेंडस। कुछ क्लिम्बर्स जैसे कि क्यूकुमिस ट्राइगोन्स जो है वो फ्रूट प्लांट की कैनोपी पर कवर करके लाइट पेनिट्रेशन को रोक देते हैं और फ्रूट प्लांट के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द न्यूली प्लांटेड फ्रूट प्लांट गेट किल्ड ड्यू टू द ओवरपावरिंग ऑफ कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस एंड कुकुमिस ट्राइगोन्स क्लिम्बर। इसी प्रकार जो वीड्स होते हैं वो एनिमल और ह्यूमन हेल्थ पर इंजीरियस इफेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्थेनियम एंड दतूरा सीड्स are poisonous in nature and may cause allergy to human being. Parthenium hysterophorus Helenium species cause dermal allergy in human being. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जो मैक्सिकन पॉपी होती है यानी आर्जुमोन मैक्सिकोना के सीड्स अगर मस्टर्ड सीड में मिक्स हो जाते हैं तो यह ह्यूमन में डेथ और ब्लाइंडनेस का कारण बनता है और यह स्थिति ड्रोप्सी कहलाती है। इसी तरह जोहान्सन्स ग्रास की जो टेलरिंग स्टेज होती है वह प्रूसिक एसिड HCN या ध्यूरिन कंटेंट के ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण पॉइजनस स्टेज होती है। कुछ वीड्स जो है वो सीरियस पेस्ट और डिजीज के लिए अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं और यह डिजीज के स्प्रेड के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइनोडोन डेक्टाइलोन और साइप्रस रोटेंडस आर अल्टरनेट होस्ट ऑफ ग्रासहोपर। सिमिलरली, वाइल्ड सेंजी एंड मैना आर होस्ट ऑफ एफिड्स। तो स्टूडेंट, यहाँ एक टेबल के थ्रू आपको डिफरेंट जो होस्ट वीड है वो कौन कौन सी डिजीज के स्प्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उनको दिखाया गया है। तो इस टेबल में हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है एग्रोपाइरन पोर्चुलाका। यह टोमेटो में विल्ट डिजीज के लिए होस्ट का काम करता है। इसी तरह वीट में रस्ट के लिए एग्रोपाइरन रेपेंस वीड रेस्पॉन्सिबल होता है। पर्ल मिलेट में अर्गट डिजीज के लिए सेंकस जो वीड है वो होस्ट का काम करता है। इसी तरह कॉटन पी और टोमेटो में ग्राम कैटरपिलर इंसेक्ट के लिए चिनोपोडियम एल्बम होस्ट वीड का काम करता है। फिर आता है राइस में स्टेम बोरर इंसेक्ट के लिए होस्ट वीड है एकाइनोक्लोआ कोलोनम। इसी तरह राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होस्ट वीड है लेर्सिया ओराइजाइड्स। और नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। यह मिली बग के लिए एक अल्टरनेटिव होस्ट का काम करता है जो कि मैंगो, गुआवा, पियर और मैनी अदर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में डिजीज को ट्रांसफर करता है। फिर लास्ट में आता है सेकरम स्पॉन्टेनियम वीड। सेकरम स्पॉन्टेनियम वीड जो है मेज या मक्का में डाउनी मिल्ड्यू के लिए होस्ट वीड की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने डिफरेंट होस्ट वीड की स्टडी की है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। तो जो
वीड्स होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? There are many ways on which weeds can be classified into groups for conveyance of planning, interpreting and recording control measure against them। यानी weeds को easily कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र के आधार पर वीड्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, एनुअल वीड्स, बाईएनुअल वीड्स और पेरेनियल वीड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल वीड्स। एनुअल वीड्स आर दोज वीड्स which complete their life cycle in one season and reproduce mainly through seeds। एनुअल जो वीड्स होते हैं, वार्षिक जो वीड्स होते हैं, वो एक लाइफ साइकिल जो है एक सीजन में पूरा हो जाता है और इनका प्रोडक्शन किससे होता है? सीड से होता है। इनके एग्जांपल है एमरेंथस, जिसको पिगवीड भी बोलते हैं, और कॉमन लैंड स्कर्टर। तो जो एनुअल वीड्स होते हैं उनको फिर आगे खरीफ और रबी सीजन वीड्स में क्लासिफाई किया गया है। खरीफ सीजन वीड्स आर दोज वीड्स which generally emerge in monsoon, that is from जून टू अक्टूबर, यानी खरीफ सीजन के वीड्स जून से अक्टूबर में एमर्ज होते हैं। इसके एग्जांपल है फॉक्सटेल, साइप्रस रोटेंडस और ट्रायंथेमा पोस्टुलेकेरा। नेक्स्ट आता है रबी वीड्स। रबी सीजन के वीड्स कौन से होते हैं? रबी सीजन वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग एट द एंड ऑफ अक्टूबर एंड सेट बिफोर समर्स। यानी रबी वीड्स जो होते हैं वो एंड ऑफ द अक्टूबर में ग्रोइंग करना शुरू करते हैं और समर से पहले पहले अपने सीड्स को सेट कर देते हैं, प्रोड्यूस कर ले जाते हैं। इसकी एग्जांपल है चिनोपोडियम एल्बम, एमरैंथस विरिडस और मेडिकागो स्पीसीज। फिर नेक्स्ट है बाईएनियल वीड। Biennial weeds complete their life cycle in 2 years. In the first year they remain vegetative and in the second year they produce flowers and set seeds. These weeds are found in abundant in the orchard। यानी जो biennial weeds होते हैं वो 2 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में वेजिटेटिव अवस्था में रहते हैं और जो द्वितीय वर्ष होता है वहां पर ये फ्लावर्स और सीड का प्रोडक्शन करते हैं। इनके एग्जांपल है डोकस कैरोटा जो वाइल्ड कैरेट है, ल्यूनिया न्यूडिकल्स वाइल्ड कैरेट, चिकोरी, प्लांटेगो स्पीसीज, कनाडा थीसिस एक्सेट्रा। फिर आता है पेरेनियल वीड्स। पेरेनियल वीड्स कौन से होते हैं? पेरेनियल वीड्स वे वीड्स होते हैं जो 3 या अधिक सालों तक ग्रो करते हैं। इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, शैलो रूटेड पेरेनियल और डिफिकल्ट पेरेनियल वीड्स। जो शैलो रूटेड पेरेनियल्स होते हैं वो 2 या अधिक सालों तक ऑर्चर्ड की बाउंड्रीज, पाथ्स और रोड साइड में ग्रोन होते हैं और यह है स्टोलन्स, रूट कटिंग, सकर्स, राइजोम और सीड्स के द्वारा प्रोपिगेट होते हैं। और जो डिफिकल्ट पेरिनियल वीड्स होते हैं उनको पेर्निशियस वीड्स भी बोलते हैं। तो जो पेरिनियल वीड्स होते हैं इनके एग्जांपल है सोरगम हेल्पेंस, साइप्रस रोटेंडस, कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एक्सेट्रा। इसके अंदर कुछ और वीड्स भी हैं, जैसे वीड्स होते हैं उनके एग्जांपल देख लेते हैं। साइप्रस रोटेंडस, कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, साइनोडोन डेक्टाइलोन, एग्रोपायरोन, सोरगम हेल्पेंस, यह सब पेरिनियल वीड्स के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एनुअल वीड्स का क्लासिफिकेशन देखा जहां पर उनको खरीफ और रबी सीजन में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट खरीफ और रबी वीड्स को उनके पर्टिकुलर हिंदी नाम या कॉमन नेम और उनके बॉटनिकल नेम के साथ स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लेके चलते हैं खरीफ वीड्स। खरीफ वीड्स होते हैं उनमें आते हैं लट जीरा या चिरचिटा, इसको अकाइरेंथस एस्पेरा इसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट है जंगली चौलाई, एमरेंथस विरिडिस,
कांटेदार चौलाई एमरैंथस स्पाइनोसस, बड़ी दूधी यूफोर्बिया हिर्टा, छोटी दूधी यूफोर्बिया माइक्रोफाइला, हजार देना फाइलेंथस निरूरी, हुल हुल क्लियोम विस्कोसा, बिसखपरा बोरहेविया डिफ्यूसा, मोथा साइप्रस रोटेंडस, गाजर ग्रास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, दूब ग्रास सैनोडोन डेक्टाइलोन, कांस सेक्रियम स्पोंटेनियम, अमरबेल कुस्कुटा रिफ्लेक्सा और स्ट्राइगा स्पीसीज। तो यह सब थे खरीफ वीड्स। नेक्स्ट लिस्ट है रबी वीड्स की। रबी वीड्स के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीड्स हिंदी नाम के साथ देखिए। सबसे पहले आता है रबी वीड्स में कृष्ण नील। कृष्ण नील को एनागेलिस आर्वेंसिस बोटनिकल नेम है। सत्यानासी आर्जुमोन मैक्सिकाना, प्याजी एस्फोडुलस टेन्यूफोलियस, बथुआ है चिनोपोडियम एल्बम, जंगली जई एविना फटुआ, खार बथुआ चिनोपोडियम मोरेल, हिरणखुरी कॉन्वोलोविलस आर्वेंसिस, चटरी मटरी लेथारस अफाका, सफेद सेंजी मेरिलोटस एल्बा, पीली सेंजी मेरिलोटस इंडिका, गेहूंसा या गुल्ली डंडा फेरेरिस माइनर, बैंगनी कंटीली सोलेनम जेंथोकार्पम, ओरोबैंकी इजिप्शियाना और जंगली गोभी लूनिया एस्पेनिफोलिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने खरीफ और रबी वीड्स के पर्टिकुलर हिंदी नेम्स और उनका बॉटनिकल नेम की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिविटी, यानी आपस में संबंध के आधार पर वीड्स को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड जो है वो ऑलवेज फाउंड वीड होते हैं, यानी हमेशा ही फील्ड में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है मोथा यानी साइप्रस रोटेंडस। नेक्स्ट इसमें है रिलेटिव वीड्स। रिलेटिव वीड्स जो है वह अदर क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो कि मेन क्रॉप में ग्रोन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है बार्ले इन व्हीट फील्ड, यानी गेहूं के खेत में अगर बार्ले का पौधा पाया जाता है तो वह रिलेटिव वीड कहलाता है। नेक्स्ट आता है रॉक वीट, द अदर वैरायटी प्लांट इन द सेम क्रॉप, यानी किसी फील्ड में हमने अगर वीट की PBW502 वैरायटी किसी फील्ड में ग्रोन की गई है और उसमें C306 वैरायटी का कोई पौधा आ जाता है तो वह रॉक वीड्स का काम करता है। फिर आता है वॉलेंटियर वीड, ग्रो फ्रॉम द फॉलन सीड ऑफ प्रीवियस क्रॉप। जो वॉलेंटियर वीड्स होते हैं वो प्रीवियस सीजन की क्रॉप से अपने आप टर्मिनेट होकर नेक्स्ट क्रॉप में आ जाते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लांट फैमिली। तो जो वीड्स होते हैं वीड्स को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली फैमिली आती है एमरेंथेसी। एमरेंथेसी में आने वाले वीड्स हैं काइरेंथस अस्पेरा, एमरेंथस स्पाइनोसस, एमरेंथस विरिडेस, सेलोसिया अर्जेंटिया। नेक्स्ट फैमिली है एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं एगरेटम होस्टेनियम, सिकोरियम इंटाइबस, सिरसियम आर्वेंस, एक्लिप्टा एल्बा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, सोंकस ओलिरेशियस, ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, वेरनोनिया साइनेरिया एंड जेंथियम स्ट्रोमेरियम। तो यह सारे एग्जाम्पल थे एस्ट्रेसी फैमिली में पाए जाने वाले वीड्स के। नेक्स्ट फैमिली आती है कॉन्वोलुलेसी फैमिली। कॉन्वोलुलेसी फैमिली में आता है कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस और आइपोमिया स्पीसीज। फिर आते हैं साइप्रसी फैमिली। साइप्रेसी फैमिली में आता है साइप्रस रोटेंडस, यानी जिसको हम मोथा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फैमिली है चिनोपोडेसी फैमिली। चिनोपोडेसी फैमिली में आता है चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम मुरेली, जिसको हम बथुआ और खार बथुआ बोलते हैं, वो चिनोपोडेसी फैमिली में आते हैं। फिर आता है कैनाबेसी फैमिली। कैनाबेसी फैमिली में आता है कैनाबिस स्टाइवा। नेक्स्ट फैमिली है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली में आता है एक्लिफा इंडिका, यूफोर्बिया हेरटा, यूफोर्बिया मैक्रोफाइला और फाइलेंथस निरूरी, यानी हजार दाना, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, यह सब
यूफोर्बिएसी फैमिली में आने वाली वीड्स है। फिर आती है फेबेसी फैमिली, जिसको हम लेग्यूम फैमिली भी बोलते हैं। इसके अंदर आता है केसिया ऑक्सीडेंटलिस, क्रोटोलेरिया मेडिसियाना, इंडिगोफेरा लिनिफोलिया, लथारस स्टाइवस, बेलिलोटस इंडिका, मिमोसा प्यूडिका। नेक्स्ट फैमिली है पोर्चुलेसी फैमिली। पोर्चुलेसी फैमिली में आता है पोर्चुलेका ओलिरेसिया और पोर्चुलेका क्वार्डिफाइडा। नेक्स्ट फैमिली है पेपेवेरेसी फैमिली। पेपेवेरेसी फैमिली में आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। फिर आती है पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली जिसको हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। आने वाले वीड्स है एविना लुडोविसियाना, साइनोडोन डेक्टाइलोन, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, एकाइनोकुला क्रुस्गाली, इम्पेरेटा सिलेंट्रिका, फेलेरिस माइनर, सेकरम स्पॉन्टेनियम, सिटारिया विरिडिस, सोरगम हेल्पेंस। और फिर आती है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली इसके अंतर्गत आने वाले वीड्स हैं दतूरा मेटल, फाइसेलिस पेरुवियाना, सोलेनम एलेंगोनिफोलियम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम जेंथोकार्पम। तो यह सभी वीड्स सोलेनेसी फैमिली के वीड्स है। फिर आती है टीलियसी फैमिली। टीलियसी फैमिली में आता है कॉर्चोरस कैप्सुलरिस और कॉर्चोरस ओलिटोरियस। और लास्ट है वेरबेनेसी फैमिली। वेरबेनेसी फैमिली में आता है क्लेरोडेंड्रन इनफोर्टेटम और लेंटाना कैमरा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने वीड्स को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग स्टडी किया है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। वीट में बी क्लासिफाइड बाय देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म सच एज ग्रास स्पीसीज, सेज और ब्रॉड लीफ वीड्स। तो जो अगर हम ग्रास और ब्रॉड लीफ वीड्स की बात करते हैं तो वह मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो लेके चलते हैं डाइकोट्स। डाइकोट या डाइकोटिलिडीन क्या होता है? इट रेफर्स टू टू कोटिलिडीन्स। ब्रॉड लीफ प्लांट्स आर ऑफन रेफर टू एज डाइकोट्स। तो जो डाइकोटिलिडीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके बीज में दो बीज पत्रक पाए जाते हैं। इनको ब्रॉड लीफ या चौड़े पत्ते वाले खरपतवार भी बोला जाता है। इनको हम स्टडी करेंगे इस टेबल में, करते हैं उनके कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम से। तो सबसे पहले आता है इंडियन मेलो अब्यूटिलम इंडिकम, वन लीफ क्लोवर एलिकार्पस स्पीसीज, मैक्सिकन पोपी आर्जिमोन मैक्सिकाना, व्हाइट कॉक्सकॉम सिलोसिया अर्जेंटीना, बटन प्लांट बोरेरिया आर्टिकुलरिस, वाइल्ड स्पाइडर गाइनोड्रोप्सिस। नेक्स्ट है कुंद्रा डाइजेरिया आर्वेंसिस, जूस मेलो कॉर्चोरस ओलिटोरियस, कॉमन पोर्सलेन पोर्चुलाका स्पीसीज, लिटिल आयरन वीट वेरोनिया साइनेरिया, द्रोणा पुष्पी ल्यूकस एस्पेरा, कॉकलेबर जेंथियम स्ट्रोमेरियम, स्कारलेट पिम्परनल एनागेलिस आर्वेंसिस, स्पेनिश नीडल बिटनेस पिलोसा, फॉल्स डेसी एक्लिप्टा स्पीसीज, मॉर्निंग ग्लोरी अपोमिया स्पीसीज, ट्राइडेक्स डेसीज और वाइल्ड डेसीज, ट्राइडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, स्पर्ज यूफोर्बिया स्पीसीज, पिगवीड एमरंथस स्पीसीज। और लास्ट है कारपेट वीड, इसका बॉटनिकल नेम है मोलुगो वर्टिसिलाटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मोनोकोटिलिडीन वीड्स। मोनोकोटिलिडीन वीड्स हैव वन कोटिलिडीन, grasses, sage and bushes are example of monocots। तो जितने भी ग्रासेस आती है, जितने भी घास आते हैं वो मोनोकोट्स के अंतर्गत आते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल को हम इनके बॉटनिकल नेम के साथ देखेंगे। सबसे पहले आता है फिंगर ग्रास, क्लोरिस स्पीसीज, क्रैब ग्रास, डिगिटेरिया सेंगुइलिस, ग्रास डिगिटेरिया सेंगुइलिस, क्रोफुट ग्रास डेक्टाइलिटेनियम एजिप्शियम, बार्नियार्ड ग्रास एकाइनोक्लोआ स्पीसीज, बंगाल डे फ्लावर कॉम्लिना स्पीसीज, गूस ग्रास एल्यूसाइन इंडिका, फॉक्सटेल सेटारिया स्पीसीज। एंड लास्ट है बर्मुडा ग्रास, जिसको हम साइनोडोल डेक्टाइलोन भी बोलते हैं या दूब बोलते हैं। यह सब आते हैं
मोनोकोट वीड्स के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्सल और डिसएमिनेशन और स्प्रेड ऑफ वीड्स, यानी जो वीड्स के डिसएमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग वीड्स को क्लासिफाइड किया गया है। विंड स्प्रेड वीड, वाटर स्प्रेड वीड, एनिमल लाइक वाइल्ड एंड डोमेस्टिक स्प्रेड वीड, मैन स्प्रेड वीड और क्रॉप वीड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो विंड के द्वारा जो स्प्रेड होते हैं वह वीड्स लाइट और स्मॉल सीड्स रखते हैं और इनके अंदर पैराशूट लाइक अरेंजमेंट होते हैं, प्लम्स होते हैं या फज जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा चले जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है सीड ऑफ स्ट्राइगा और डेंडेलियन। वाटर के द्वारा भी जो वीड्स होते हैं उनके सीड का ट्रांसफर होता है जो कि ड्रेनेज चैनल, सरफेस रन ऑफ या फ्लड वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जो कि वाइल्ड या डोमेस्टिक हो सकते हैं उनके द्वारा भी वीड का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इन वीड्स के अंदर क्या होते हैं, हुक्स होते हैं या ट्विस्टेड एंड्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं जिनके द्वारा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनिमल्स के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके एग्जाम्पल है गोखरू या वीड्स ऑफ ग्रामिनी फैमिली, कोकलेबर, बर्डॉक, ये सभी एनिमल ट्रांसफर्ड वीड्स होते हैं। और इसी तरह मैन भी, जो ह्यूमन बीइंग है या मैन है, वह भी इन वीड्स का ट्रांसफर करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में इनका एजेंट का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल, जो वीड्स के एग्जाम्पल है वो ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आने वाले वीड्स जो है उनका ट्रांसफर मैन के द्वारा किया जाता है। और लास्ट है क्रॉप वीड। क्रॉप वीड वह वीड होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो मेन क्रॉप होती है उनके सीड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइट राइस एंड फेलेरिस इन वीट। स्टूडेंट्स, वीड्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रोपिगेशन, यानी कौन कौन सी प्रोपिगेशन की विधियां वीड्स में पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वीड्स को सीड प्रोपिगेटेड और वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड वीड्स में डिवाइड किया गया है। जो सीड के द्वारा प्रोपिगेटेड वीड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है ट्रायंथीमा स्पीसीज, एमरेंथस विरिडेस और चिनोपोडियम स्पीसीज। तो इनके अंतर्गत जो प्रोपिगेशन है वो वीड्स के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव मीन्स, यानी वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धित वीड्स। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सबसे पहले आता है राइजोम रनर्स और स्टोलन्स के द्वारा प्रवर्धित वीड्स है बरमूडा ग्रास, जिसको हम दूब भी बोलते हैं। तो बरमूडा ग्रास या दूब का प्रोपिगेशन राइजोम, रन और स्टोलन से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अकेले राइजोम से प्रोपिगेटेड वीड्स। इसके एग्जाम्पल है टाइगर ग्रास, जिसको कांस भी बोलते हैं, जोहन्सन ग्रास या सोरघम हेल्पेंस, कनाडा थीसिल, क्वेक ग्रास और मोथा। इन वीड्स का प्रोपिगेशन राइजोम से होता है। नेक्स्ट है ट्यूबर प्रोपिगेटेड वीड। ट्यूबर प्रोपिगेटेड वीड्स के अंतर्गत आता है पर्पल नटसेज, जिसको मोथा भी बोलते हैं। फिर आता है ऑफसेट प्रोपिगेटेड वीड, वाटर हैसिंथ। स्टोलन के द्वारा प्रोपिगेटेड वीड है ग्राउंड ईवी, जिसको क्रीपिंग चार्ले बोलते हैं। नेक्स्ट है बल्ब प्लेट्स और ट्यूबर से प्रोपिगेटेड वीड्स। इसके एग्जाम्पल है वाइल्ड गार्लिक एंड येलो नटसेज। फिर आता है अकेले बल्ब प्लेट्स से प्रोपिगेटेड वीड्स, वाइल्ड अनियन एंड वाइल्ड गार्लिक। और लास्ट है रीजनरेट अनदर प्लांट जस्ट फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्लांट, यानी मात्र पौधे से किसी भी भाग के अलग होकर नए पौधे को द्वारा डेवलप होने वाले वीड्स के एग्जाम्पल है पोर्सलेन एंड एशियाटिक डेफ्लावर। तो यह वीड्स जो है पौधे के किसी भी भाग के अलग हो जाने से नए पौधे को डेवलप कर देते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन। इसके अकॉर्डिंग वीड्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, सीजन बाउंड, क्रॉप बाउंड और क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। तो सीजन बाउंड वीड्स जो होते हैं वो कौन से वीड होते हैं? सीजन बाउंड वीड ग्रो इन स्पेसिफिक सीजन ऑफ ईयर। नाम से ही हम समझ रहे हैं
कि ये पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रोन होते हैं। एग्जाम्पल है सोरगम हेल्पेंस, कनाडा थीसिल। नेक्स्ट है क्रॉप बाउंड वीड। क्रॉप बाउंड वीड जो है वो पर्टिकुलर क्रॉप के साथ एसोसिएटेड होते हैं और यह है पैरासिटाइज द होस्ट प्लांट, यानी जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट क्रॉप होता है, उसको पैरासिटाइज कर देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल है डोडर को कस्कुटा भी बोलते हैं, यह एक टोटल स्टेम पैरासाइट है यानी पूर्ण तना परजीवी है। इट होस्ट ऑन लुसर्न। नेक्स्ट है लोरेंथस। लोरेंथस को डेंड्रोपथोई फाल्केटे इसका बॉटनिकल नेम है। यह सेमी स्टेम पैरासाइट है। इट होस्ट ऑन मैंगो और प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी लोरेंथस जो है वो अर्धतना परजीवी है और यह मैंगो और प्लांटेशन क्रॉप को सर्वाधिक प्रभावित करता है। फिर आता है ब्रूम रेप। ब्रूम रेप को ओरोबेंकी स्पीसीज भी बोलते हैं। यह एक टोटल रूट पैरासाइट है, यानी पूर्ण रूप से जड़ परजीवी है और यह मस्टर्ड और सोलेनेसी फैमिली, जिसके अंतर्गत चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, टोबैको आते हैं, उन सबको यह प्रभावित करता है। और लास्ट में आता है विचवीड, जिसको हम स्ट्राइगल स्पीसीज बोलते हैं। यह सेमी रूट पैरासाइट है। इट होस्ट ऑन सोरघम, सुगरकेन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, मेज, यानी जितनी भी ग्रेमिनी फैमिली की क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर विचवीडिया स्ट्राइगा का इफेक्ट रहता है और यह सेमी रूट पैरासाइट की तरह रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अलग अलग ये वीड्स को स्टडी किया है एसोसिएशन के बेस पे। तो जो क्रॉप बाउंड वीड्स है, इनको हम याद करने का क्या तरीका है, इनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है CLOS, क्लोज। क्लोज से हम याद रखेंगे कि हम सबसे पहले वीड्स को उनके स्टेम के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे और बाद में हम इसको रूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले C और L को लेकर चलते हैं। तो जो C है वो टोटल के लिए, टोटल स्टेम पैरासाइट के लिए यूज किया जा रहा है और L यूज किया जाता है सेमी स्टेम पैरासाइट के लिए। इसी तरह O है, O इसके टोटल रूट पैरासाइट को डिनोट करता है और S सेमी रूट पैरासाइट को डिनोट करता है। तो यह इसको याद करने का एक इजी तरीका है। नेक्स्ट टाइप है क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स, यानी फसल से संबंधित वीड्स। इनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। इनमें आता है मिमिक्री वीड और क्रॉप स्पेसिफिक वीड। मिमिक्री वीड्स वह वीड्स होते हैं जो कि होस्ट क्रॉप के सिमिलर मोर्फोलॉजी रखते हैं। इसके एग्जाम्पल है वाइल्ड राइस, जिसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा स्टाइवा। यह पेडी या राइस फील्ड में पाया जाता है। इसी तरह वाइल्ड ओट या कैनरी ग्रास फेलरिस माइनर वीट के अंदर पाया जाना मिमिक्री वीड है। नेक्स्ट है क्रॉप स्पेसिफिक वीड। यह है पर्टिकुलर क्रॉप के साथ एसोसिएटेड वीड्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो माइक्रो क्लाइमेट, स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट की जो नीड है वो उस पर्टिकुलर होस्ट क्रॉप के जैसी ही होते हैं। इसका एग्जांपल है चिकोरी इन बरसीम। फिर कुछ वीड्स, कुछ स्पेशल कैटेगरी है वीड्स की, इनको भी यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि फैकल्टेटिव वीड्स। फैकल्टेटिव वीड्स कौन से वीड्स होते हैं और कल्टीवेटेड हैबिट्स के अंदर भी ग्रोन होते हैं। यानी फैकल्टेटिव वीड्स वह वीड होते हैं जो दोनों ही जगह पे ग्रोन किए जा सकते, ग्रोन हो जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड फॉर्म में या कल्टीवेटेड फील्ड में। इसके एग्जांपल है ओपिनसेस स्पीसीज, आर्जिमोन मैक्सिकाना, यूफोर्बिया हिर्टा। तो यह वीड सभी जगह पाए जाते हैं। फिर आता है ओब्लिगेट वीड। ओब्लिगेट वीड ऑन द कॉन्ट्रेरी अकर्स ओनली इन कल्टीवेटेड और अदरवाइज डिस्टर्ब लैंड। इसके एग्जांपल है फील्ड बाइंड वीड, चिनोपोडियम स्पीसीज। यानी ओब्लिगेट वीड्स जो है या तो पर्टिकुलर कल्टीवेटेड फील्ड में ही होंगे या किसी डिस्टर्ब लैंड में ही पाए जाते हैं, दोनों जगह एक साथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉक्सिस वीड। नॉक्सिस वीड वह वीड्स होते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, ट्रबलसम होते हैं और जिनका डिफिकल्ट से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी आसानी से जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जांपल है चिकोरी, थीसिल, बरमुडा ग्रास, साइप्रस रोटेंडस,
सैकरम मुंजा, एकॉर्निया क्रेस्पस, इम्पेरटा सिलेंड्रिका, लेंटाना कैमरा, सेनाडोडेक्ट्रोलन और पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। तो यह सभी वीड्स नॉक्सिस वीड है, क्योंकि इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और फिर लास्ट आता है सैटेलाइट वीड या ऑब्जेक्शनेबल वीड। सैटेलाइट वीड या ऑब्जेक्शनल वीड्स वह जिनकी होस्ट क्रॉप के साथ सिमिलर शेप और साइज पाई जाती है, और इनको एक बार अगर इनके सीड मेन क्रॉप के सीड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इनको आसानी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। इनके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इनका क्रॉप्स के साथ एसोसिएशन देखेंगे। तो सबसे पहले होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना किससे एसोसिएटेड है? मस्टर्ड की क्रॉप के साथ। तो स्टूडेंट्स, आर्जिमोन मैक्सिकाना और मस्टर्ड के सीड जब मिक्स हो जाते हैं तो यह ड्रॉपसी नामक डिजीज को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह कस्कुटा के वीड लुसर्न में, चिकोरी के सीड्स बरसीम में, मेलिलोटस स्पीसीज के सीड्स मेथी में और वाइल्ड राइस के सीड्स राइस में सैटेलाइट वीड की तरह काम करते हैं। यानी इन वीड्स के सीड्स को मेन क्रॉप में से अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने वीड क्या है, वीड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके हैजार्ड्स है या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या वीड्स को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है और वीड्स का क्लासिफिकेशन को किया है। स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि वीड्स का हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं या वीड्स के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिपा एग्री क्लासेस।